हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने 12.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन कर लिए थे। सो आज हम 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 7 क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक मोटर बाइक है जो क्या करती है, 220 किलोमीटर दूर चली जाती है। ठीक है, कितने पेट्रोल में? 5 लीटर पेट्रोल में। मतलब 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने दूर चल जाती है मोटर बाइक? 220 किलोमीटर। सो हमें ये क्या बताना है कि अगर उसमें 1.5 लीटर पेट्रोल हो मोटर बाइक में तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, 1.5 लीटर में वो पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी फाइंड आउट करना होता है उसकी हम क्या निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1.5 लीटर है, सो हमें सबसे पहले कितने लीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है? 1 लीटर की। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस कवर इन 5 लीटर। 5 लीटर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती थी? 220 किलोमीटर। ठीक है, जब 5 लीटर उसमें पेट्रोल डालते थे मोटर बाइक में तो वो कितना कितना दूर चले जाती थी? 20 किलोमीटर दूर चल जाती थी। सो हमें 1 लीटर की वैल्यू निकालनी होती है। सो डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर। 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? अगर 1 की वैल्यू निकालनी होती है ना हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं जितने भी लीटर्स गिवन है इसमें। तो 220/5 कितना आ जाएगा कट करके इसको? 44 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में जो मोटर बाइक है वो कितने दूर चली जाती है? 44 किलोमीटर। बट हमसे पूछा क्या गया है, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर में मोटर बाइक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, हमें ये पूछा गया। सो अगली लाइन में लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 लीटर। सो 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो? जितना 1 लीटर में आया, 1 लीटर में कितना आया? 44। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.5 लीटर के साथ। सो 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 66 किलोमीटर। ठीक है, तो जितना भी हमसे पूछा गया है ना, मान लो क्वेश्चन में पूछा गया 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो 1.5 लीटर है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है? सबसे पहले 1 लीटर की वैल्यू हमें चाहिए होती है। ठीक है, 1 लीटर की वैल्यू अगर मिल गई हमें तो जितने की भी पूछी गई हम उसको क्या कर देते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। एक ट्रक जो है वो क्या करता है, 108 लीटर जो है डीजल का रिक्वायर होता है उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए? 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको कितना लीटर जो है पेट्रोल डीजल चाहिए? 108। सो क्या बोला गया है, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। सो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उस ट्रक को कितना डीजल चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या बोला गया है, एक ट्रक जो है 108 लीटर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है? 594 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर करने में 1650 किलोमीटर दूर जाने में उसको कितना डीजल चाहिए, कितना डीजल रिक्वायर है उस ट्रक को। सो हमें क्या पूछा गया है, डिस्टेंस कि कितना डीजल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जो भी चीज़ पूछी गई है उससे रिलेटेड हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है हमें। सो जो भी गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 594 किलोमीटर। जब वो 594 किलोमीटर जाता है तो कितना डीजल लगता है उसमें? ट्रक जो है कितना डीजल रिक्वायर्ड होता है? 108 लीटर्स। तो क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हम 1 किलोमीटर की निकाल लेंगे कि डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने में वो कितना लीटर जो है डीजल रिक्वायर्ड होता है। सो 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या करेंगे 108 और क्या कर देते हैं, जितना भी पूछा गया है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 108 डिवाइड बाई 594 लीटर्स। बट कितने किलोमीटर पूछा गया है हमसे? 1650। सो हम क्या लिखेंगे, डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1650 किलोमीटर। तो जितना भी रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना गिवन होता है। सो 108 मल्टीप्लाई 1650/594 लीटर्स। कट करके इसको टेबल पे कट करके आंसर क्या आ जाएगा, 300 लीटर्स। मतलब कि हमें कितना डीजल रिक्वायर है, 300 लीटर्स जो है चाहिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 1650 किलोमीटर दूर जाने के लिए कितना लीटर डीजल चाहिए, 300 लीटर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रवि परचेज 12 पेन्स फॉर ₹180 एंड मयंक परचेजेस 8 पेन्स फॉर ₹96। जो रवि है वो कितने पेन लेता है, 12 पेन कितने रुपीज़ के लेता है, 180 रुपीज़ के। ठीक है, रवि 12 पेन कितने लेता है, 180 रुपीज़ के। और मयंक 8 पेन्स कितने रुपीज़ के लेता है, 96 रुपीज़ के। सो हमें ये बताना है हु परचेज दी चीपर पेन्स, कौन जो है सस्ते पेन लेता है। तो हमें पेन्स की पहले क्या निकालनी है, 12 पेन 180 रुपीज़ के हैं, तो हमें सबसे पहले किसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। तो 1 पेन की वैल्यू निकालो यहाँ से। 1 पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/12। ऐसे यहाँ से मयंक ने एक पेन कितने रुपए का खरीदा, 8 पेन तो उसने 96 रुपीज़ के खरीदे हुए हैं। अगर मैं ये बात बोलूँ कि मयंक ने एक पेन कितने रुपए का खरीदा, तो एक पेन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 8 पेन क्या 96/8 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 1 पेन की वैल्यू आ जाएगी। सो ऐसे ही 1 पेन की वैल्यू निकाल देंगे दोनों की, और देख लेंगे कि किसने सबसे चीपर पेन्स खरीदे, किसने सस्ते पेन खरीदे। सो क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन फॉर रवि। रवि ने एक पेन कितने रुपीज़ का खरीदा, आ गया 180/12। 1 पेन की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ऐसे आएगा 15। एक पेन जो है रवि ने कितने रुपए का खरीदा, 15 रुपीज़ का। ऐसे ही मयंक ने एक पेन कितने रुपीज़ का खरीदा, 96/8। कितने रुपीज़ का, इसको डिवाइड करके क्या जाएगा, 12। ठीक है, मयंक ने कितने रुपए का खरीदा, 12, और रवि ने कितने रुपए का खरीदा एक पेन, 15। सो इसमें देख सकते हो किसने सस्ता पेन खरीदे हैं, इससे पता लग जाएगा। तो मयंक ने एक पेन 12 रुपीज़ का, रवि ने 15 का। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मयंक परचेज दी चीपर पेन्स। ठीक है, मयंक ने जो है कम रुपीज़ के पेन खरीदे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानू पे ₹16,500 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, शानू ने जो है 3 मंथ्स के लिए इतना रेंट दिया, 3 मंथ्स के लिए उसने इतना रेंट दिया। सो हाउ मच डज ही पे टू फॉर दी होल ईयर। पूरे साल का जो उसका रेंट कितना आएगा, उसने कुछ खरीदा होगा, 3 मंथ्स का रेंट उसका 16,500 था, तो उसका जो है पूरे साल का जो रेंट है वो कितना आएगा। सो 3 मंथ का गिवन है। सबसे पहले हमें कितने मंथ की वैल्यू, कितने की 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, तो 1 मंथ की वैल्यू निकाल लो यहाँ से कि 1 मंथ का रेंट कितने का आता है उसका। सो 3 मंथ का कितना है, इतना गिवन है। 1 मंथ का निकालो, रेंट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ की निकालेंगे हम, क्या आ गया 16,500/3। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 5,500 रुपीज़। सो रेंट फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए अगर हम जैसे 1 ईयर के लिए पूछा है ना, 1 साल के लिए, 1 साल में कितने होंगे 12 मंथ्स, तो रेंट फॉर 12 मंथ्स इज़ 5,500 मल्टीप्लाई का कर देंगे, 12 से कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 66,000 जो है इसका रुपीज़ आंसर आ जाएगा कि 12 मंथ्स का जो है रेंट कितना है, इतना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखने आपने, इनको अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।